सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के ही निवेदन करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बेटा, छोटा समझ के या भाई मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों से फिर एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जो घटना मेरे तात्पर्य एक अरबपति फैमिली से उस लड़की के साथ होता क्या है। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर बीच में आप कट आउट हो गए तो समझ नहीं आएगा। एक दिन होता क्या है, ये जो घटना है वो घटना का तात्पर्य है कि ये घटना है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर की घटना है, जहाँ पे एक अरबपति फैमिली से एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। ये घटनाएं जो है 2018 की है और ये करीबन 12 या 11:30 बजे रात को रेस्टोरेंट खाना खा के निकला और उसकी बीवी कही कि हमें लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। वो बोला कि चलो ठीक है, चलते हैं। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकले, यानी उस रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर जैसे ही पहुँचते हैं, जहाँ उस जगह का नाम है CS आज़ाद विश्वविद्यालय, यानी वो रावतपुर में पड़ता है। उसी बीच में कुछ बाइक सवार 2-4 लोग उसके 4 व्हीलर के आगे पीछे करने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वह इसका गाड़ी रुकवा लेते हैं। जो 4 व्हीलर थी होंडा शाइन, होंडा करके थी 4 व्हीलर। ये लोग 2 व्हीलर से रहे, कम से कम 4-5 लोग थे। जैसे ही 4 व्हीलर रुकता है, तुरंत शीशा खुलवा के जिसे अंदर झाँकते हैं, तुरंत उस लड़के को खींच के बाहर फेंकते हैं लोग। और तुरंत कुछ लोग फौरन 4 व्हीलर में आके बैठ जाते हैं और गाड़ी लेके वहाँ से चल देते हैं। जब बात मौके पर घटना घटी और उस लड़के को बहुत बेरहमी तरह से मार देते हैं, तो वो वहाँ पे लड़का जो था लगता है चीखने चिल्लाने, कोई आवाज़ सुनता नहीं। तब तक एक बाइक सवार एक लड़का आता है, तो वह एहसानियत समझ के मुझसे पूछता है, आखिर आप क्यों इतना चिल्ला रहे, हुआ क्या। वो बताते हैं कि मेरी बीवी को कुछ गुंडे लोग अपहरण कर लेके चले गए। जब ये बात वो लड़का सुनता है, तुरंत वहाँ पे कुछ ही दूर पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन था, वहाँ लेके जाता है। ये बयान पुलिस स्टेशन में दिया। जब पुलिस सोचती है कि अरबपति घराने से एक लड़का है जो कि इसकी पत्नी गायब हो, उसे कहती है आपको घर चलो, इसके बाद हम लोग पता लगाते हैं आखिर होता है। जैसे ही घर जाता है वो लड़का, उस लड़के का नाम था पीयूष दसानी, उसके पिता का नाम था ओम प्रकाश दसानी, और जो पीयूष की पत्नी थी उसका नाम था ज्योति दसानी। बड़े शिद्दत के साथ घर पहुंचाए। करीबन रात को 1:30 बज गया और पूरे थाने में हंगामा मच गया। और अब पति घराने से एक बहू गायब हुई। किसी तरह उसको जल्द से जल्द लाने के लिए कृपया प्रदान। ऊपर से नेता लोगों का प्रेशर आने लगा उसी रात को, क्योंकि बड़े घराने की बात थी। ये बात पुलिस वालों के ऊपर सदमे में थी। आखिर ये का जवाब हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा। पुलिस भी परेशान थी, बहुत तरीके से अपना हथकड़ा बनाया। ये बात पुलिस के माध्यम से हट के ये मीडिया वालों के बीच चली गई। जब मीडिया वाले ने उछाल मारा तो पूरा कानपुर इलाका जाने लगा। कारण जिस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पे प्रेशर आने लगा कि किसी तरह किसी हालत में जल्द से जल्द उस औरत को बरामद किया जाए, जिंदा या मुर्दा, वो भी सरकार सफर की। आखिर करे तो क्या करे। नतीजा ये निकला, कुछ ही घंटों बाद पुलिस को सुराग मिला कि 4 व्हीलर
जो है होंडा कुछ दूर पे खड़ी है। पुलिस तुरंत फौरन वहाँ पहुँचती है, देखती है वहाँ पे 4 व्हीलर होंडा कंपनी की जो थी खड़ी रहती है। जैसे गोट खेल कर देखती है क्या वो औरत सिंह है या नहीं, तो पुलिस जैसे गेट खोलती है देखती है तो हैरान हो जाती है। जो औरत थी अंदर उसको बहुत ही बेरहमी तरह से चाकू से मार के हत्या की है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ और उसका जो साड़ी पहनी थी उसका रंग बेरंग हो गया था। पता नहीं चल रहा था किस कलर की साड़ी पहनी है। नतीजा ये निकला, पुलिस को ये बात समझ में नहीं है कि आखिर उस गुंडों से पीयूष से क्यों दुश्मनी थी। अगर दुश्मनी थी तो वो गाड़ी ले जाते, पैसे लेते, जेवरात ले जाते, बट इस लड़की को काहे मारे। ये बात पुलिस समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही माजरा चलता है कि पोस्टमार्टम के लिए माटी को भेज दे। इसके बाद पुलिस की खोज में लग गई। कुछ देर बाद एक दरोगा अपने सीनियर सर से कहता है, सर क्या ऐसी बात है, आप समझ सकते हैं। वो सीनियर जो ऑफिसर थे तुरंत उस पर भड़क उठते हैं, कहते हैं कि वो अरबपति घराने की बात है, अगर तुम कहोगे तो हम लोग लपेटे में आ जाएंगे, खुद हम लोग परेशान हैं इन सबों के मैटर लेकर, जल्दी से किसी तरह सॉल्व कर दिया जाए। पता नहीं सर, कुछ तो इस बीच के माजरा है, 100% श्योर। क्योंकि जब पीयूष घर में था तो कुछ और कलर का टी शर्ट पहना था और जब पोस्टमार्टम के लिए गया कुछ अलग ही टी शर्ट पहना था। पुलिस को शंका चल जाती। इसके बाद पुलिस उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ पता लगाती है। तो वहाँ पे ये दोनों बैठ के सच में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बट एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं। पुलिस कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस बस एक सुराग ढूंढ रही थी। फिर पुलिस पीयूष के घर जाती है और उसके रूम में जाती है, बेडरूम में। वहाँ पे कुछ चीज़ें खंगालती है तो वहाँ से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में बहुत कुछ ऐसे लिखा रहता है। पुलिस भी देख के पढ़ के हैरान हो जाती। इसके बाद पुलिस कहती है कि अब हम लोग अपने तरीकों से इससे अब पूछताछ करेंगे, तभी पता चलेगा, वरना पता नहीं चल पाएगा। पुलिस पीयूष को गिरफ्तार करती है और कड़ी से कड़ी सजा के तौर पे उसे पूछना स्टार्ट करती है। आखिर बताओ ये मैटर हुआ कहाँ से। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिल गए थे जो कि उस एरिया में उस रात को कितने लोगों से बात हुआ था। उस डायरी में लिखा था कि पीयूष एक लड़की से बात करता है और पीयूष उसको बहुत चाहने से बहुत अच्छे तरीकों से बेपनाह उसको मोहब्बत भी थी। वो लड़की एक अरबपति घराने से थी, उसका नाम था मनीषा आखिया। जब ये बात पुलिस को पता चला कि इससे का कांटेक्ट नंबर उस लड़की से हमेशा लगाव में था, तो पुलिस तुरंत उस मनीषा आखिया को गिरफ्तार करे। और जब ये मनीषा आखिया को तुरंत गिरफ्तार करके पीयूष के सामने लाती है तो पीयूष कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए। तो कहती है कि तुम किए क्या। तो तब जाके भेद खुला। मनीषा किसी और रूम में शिफ्ट किए और पीयूष को किसी और रूम में, और पीयूष से आके पूछे सच सच बताओ तुमने उस ज्योति का मर्डर किया है कि नहीं किया, क्योंकि सब कुछ मनीषा कबूल कर चुकी। तब पीयूष कहता है हाँ सर, मर्डर तो हमने ही करवाया। पुलिस को शक कब गई जब उस इलाके का बड़े आदमी का बेटा था पीयूष, जहाँ पे उसका गाड़ी रोकी गई थी उससे 500 मीटर दूर पे एक पुलिस चौकी थी। वो वहीं खड़ा होकर क्यों चिल्ला रहा था।
इस पुलिस चौकी पे जाके क्यों नहीं एफआईआर तुरंत बोला, क्यों नहीं तुरंत बताया? प्लस उसके पास फोन था, तो फोन करके किसी को क्यों नहीं वो बताया? पुलिस को यहीं से उसको शंका बढ़ गई, आखिर इसके बीच षड्यंत्र नहीं था तो आखिर इसने क्यों नहीं कॉल किया, नहीं क्यों नहीं वहाँ पुलिस स्टेशन गया, क्यों किसी को इवेट कर रहा था? पीयूष को ये बात कबूल करना था, बताया कि हमारा जो शादी हुआ था उस शादी से हम संतुष्ट नहीं थे, ये हमारे फैमिली यानी घर वालों के राजामंदी से हुआ था और उनके प्रेशर से हुआ था, हम ये शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मैं उस लड़की के साथ अच्छे तरीक़ों से अपना सब कुछ निभा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो हमें पसंद नहीं थी। क्योंकि जब रात को 11-12 बजता तो वो बाथरूम में जाके जो मनीषा नाम की लड़की थी उससे बहुत सारी बातें किया करता था, उसी के अवर में रहा करता था। जो ज्योति थी उसको थोड़ा भी भाव नहीं देता था। वो ज्योति भी अपनी डायरी में बहुत बेरूबी तरह से लिखी थी। इसके बाद जब पुलिस के सामने ये गुनाह कबूल किया तो पुलिस पूछी, बताओ इसका इंजाम किसने दिया? तो पीयूष बताता है, मेरा ड्राइवर अवधेश और मेरी नौकरानी रेनू और 2 लोग और 4 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हम ही सब कुछ डायरेक्शन तैयार किया, उसी डायरेक्शन के माध्यम से ये लोग हमारे कहे हुए लीड को तैयार किए और ले जाके लोग मारे। करीबन उस औरत को करीबन 17 से 18 चाकू वार किया गया था और बहुत बेरहमी मारा गया था। जब ये बात पुलिस को सच्चाई पता चलता है वो सोच के हैरान हो जाती है, यानी अरबपति घराने से लड़का एक ऐसी नादानी कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। पुलिस को बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। जो वहाँ के अधिकारी थे बड़े, उस अधिकारी का नाम था आईपीएस प्रभाकर चौधरी, उनको बहुत ही बड़ा पैकेज दिया जाता है कि आप इस कांड को किसी तरह मोड़ दीजिए और इस कांड को आप चाहेंगे तो यहीं सेटल कर दें। बट वो चौधरी प्रभाकर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ तो उस बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो गलत नहीं है। वो उतना पैसा ठुकरा कर उस पीयूष को जेल की सलाखों के पीछे 4 सीट लगा के भेज देते हैं। उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। हम यही करेंगे, जो अगर किसी के साथ बेइंसाफी करे तो उसके साथ बेइंसाफी होना एकदम जरूरी है, क्योंकि जैसे को तैसे जरूर होना चाहिए। जब इंसान अपने हद पार कर देता है उसको ऐसा ही होना चाहिए। इसी वक्त हम अपने वादे को विराम देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अपने काम के प्रति जागरूक रहिए। हमारे बताने का तात्पर्य ये है कि करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और। आप सोच के हैरान हो जाए, कुछ अपने ही होते हैं, करेंगे अपने, लगे किसी और। आप लोग घटना बताएं, देख सकते हैं। इसी घटना के फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।